एक और लोगों को टीएमसी के कब्जे किए हुए अपने जगह वापस मिल रहे हैं। उधर टीएमसी ने बीजेपी पर ही गुंडागर्दी का आरोप लगा दिया। टीएमसी ने अपने मथुरापुर दफ्तर का एक वीडियो जारी किया और वहां हुई तोड़फोड़ के लिए बीजेपी को दोषी बता दिया। उधर मुर्शिदाबाद में एक चौराहे पर लगी लेनिन की मूर्ति को तोड़ दिया गया। यह तस्वीर आप देखिए। यह घटना मंगलवार रात करीब 10:30 बजे। वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि सैकड़ों उपद्रवी वहां पर पहुंचे हुए थे और लेनिन की मूर्ति को तोड़ दिया। मूर्ति तोड़ते वक्त जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद सीपीआईएम ने बीजेपी पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगा दिया। टीएमसी के कई नेता बेनकाब हो रहे हैं। टीएमसी का एक पार्षद पिस्टल की खाली मैगजीन के साथ गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी पार्षद का नाम है अमीरुल शेख और अमीरुल शेख इस्लाम पर आरोप है कि एयरपोर्ट पर उनके सामान से खाली मैगजीन बरामद हुई। अब सवाल ये उठता है कि खाली मैगजीन लेकर गए क्यों थे, लेकिन उन्होंने दावा किया था कि उनके पास लाइसेंस है। पुलिस ने उन्हें लाइसेंस दिखाने के लिए मोहलत दी। जब अमीरुल शेख लाइसेंस नहीं दिखा पाए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि होना था। उधर टीएमसी के कांड भी अब सामने आ रहे हैं। इधर बीजेपी सरकार बनाने की तैयारियों में जोर शोर से व्यस्त है। 8 मई को बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधायकों की बैठक होनी है, जहां पर नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का सम्मान किया जाएगा और फिर विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। जबकि 9 तारीख तय है। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। ब्रिगेड ग्राउंड में एसपीजी की टीम ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो पहुंचना ही है। जबकि कोलकाता के अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए। शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन पहुंचने वाला है, इस पर बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य को आप सुनिए। ब्रह्म मुहूर्त श्यामा प्रसाद की जमीन पे श्यामा प्रसाद की सरकार बनने जा रहे हैं। 9 तारीख 10 बजे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी नितिन नवीन जी की उपस्थिति में और 20 राज्य के मुख्यमंत्री उसमें उपस्थित रहेंगे। तो आप देखिए कि एक तरफ बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में, लिस्ट तैयार हो रही है गेस्ट की। उधर ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि ममता बनर्जी को सिर्फ बंगाल की जनता ने नहीं नकारा, बल्कि अब तो उनके विधायक भी साथ छोड़ने का सिग्नल दे रहे हैं। आज ममता बनर्जी ने एक बैठक बुलाई थी और अपने घर पर बैठक बुलाई थी टीएमसी के जीते हुए विधायकों की, लेकिन इस बैठक में 80 में से 9 विधायक नहीं पहुंचे। जबकि चुनाव के बाद टीएमसी विधायकों की यह पहली बैठक थी और पहुंचना था सभी 80। अपने नए विधायकों के साथ ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई, लेकिन सिर्फ 71 विधायक इस मीटिंग में शामिल हुए। हालांकि पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि जो बाकी विधायक नहीं आए हैं उनको पोस्ट पोल जो वायलेंस हो रहा है उसके लिए रोकने के लिए काम पर लगाया गया, ताकि शांति बनाए रहे उनके इलाके में। और कुछ विधायक इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो बहुत दूर थे। जब तक उनके पास इन्फॉर्मेशन जाती वो आते, इतना वक्त नहीं था। लेकिन कहा यह जा रहा है, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये बता रहे हैं, विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की पार्टी के जो नए विधायक आए हैं उनमें से कुछ विधायक टूट सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक ये सभी कयास हैं। आप सोचिए कितना बड़ा संकेत है कि सत्ता गई, कुर्सी गई, विधायक भी साथ छोड़ रहे हैं, पार्टी ही न टूट जाए। लोग कयास लगा रहे हैं। अब ममता बनर्जी चुनाव भले बुरी तरह हार गई हैं, लेकिन उन्होंने अपना अड़ियल रुख नहीं छोड़ा है। ममता बनर्जी बहुमत खो गई हैं, लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। जबकि आंकड़ों में साफ हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस यानी उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है। लेकिन ममता बनर्जी हार नहीं स्वीकार कर रही हैं। कह रही है कि चाहो तो राष्ट्रपति शासन लगा दो, हारे थोड़े नहीं। लेकिन सवाल है कि क्यों लगाए राष्ट्रपति शासन, और फिर यह भी सवाल है कि राष्ट्रपति शासन ही लगाना था तो यह सब चुनाव क्यों करवाया, इतना तामझाम क्यों हुआ। लेकिन ममता बनर्जी अड़ी है कि लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। दीदी का आरोप वही पुराना है कि चुनाव में घपलेबाजी हुई है, हारे थोड़े नहीं। ममता बनर्जी का यह कदम राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को सीधी चुनौती है। आमतौर पर होता है कि हार के बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलते हैं, अपना इस्तीफा सौंपते हैं और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। स्थिति अजीबोगरीब बनी हुई है कि इस्तीफा नहीं देते। एक बात और आप देखिए कि 7 मई यानी कल की तारीख
कल पश्चिम बंगाल की 17वीं विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर समाप्त हो रहा है, जिसके बाद विधानसभा अपने आप भंग हो जाएगी। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। मत दीजिए इस्तीफा। ऐसे में अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तो अभी वो संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, भले वो इस्तीफा ना दें। अब ऐसा भी नहीं है कि यह बात ममता बनर्जी को पता नहीं है, जाहिर सी बात है पता होगी, लेकिन वो अड़ी है कि नहीं देंगे इस्तीफा, हारे थोड़े नहीं, जो करना है कर लो। इस मूड में ममता बनर्जी, खैर आप देखिए कल की तारीख आती है, दिन आता है, क्या होता है। खबर है कि बीजेपी ऐसी किसी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती और ममता बनर्जी को कोई मौका देना भी नहीं चाहती। ममता दीदी कहती है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा नैतिक विजय हुआ है, मैं जीत गई हूं। ममता दीदी हमेशा, चाहे मुख्यमंत्री हो, सत्ता में हो या अपोजिशन में हो, वो एक आंदोलक रही है, हमेशा आंदोलन करती आई। मुख्यमंत्री होते हुए भी बहुत बार सड़क पर ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है ममता दीदी ने, वो देखना चाहिए हम लोगों को। अगर ममता दीदी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, तो मैं मानता हूं ये ममता दीदी का आंदोलन का एक भाग है। एक आंदोलन है, एक निषेध है सरकार की रवैये का, यह आंदोलन है और यह आंदोलन होना चाहिए। आप सोचिए कि एक से एक भरे हुए भाई, अब ये किस तरीके से संजय राउत कह रहे हैं कि ये आंदोलन है, ना इस्तीफा देकर ठीक कर रहे हैं। तो कई जगहों पर गांव में कहा भी जाता है कि जैसा आप देखिए वैसा ही आपको मिलेगा, जैसा कुटुंब खोजिए वैसा ही कुटुंब आपको मिलेगा। तो यही हो रहा है, एक ही चश्मा है सबका। खैर आगे बढ़ता, ममता बनर्जी टीएमसी की हार के लिए चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि एसआईआर में 90 लाख वोट काट दिया। अब बीजेपी का दावा है कि जिन सीटों पर सबसे ज्यादा वोट कटे उन्हीं सीट पर टीएमसी जीत गई। बीजेपी ने इसका आंकड़ा भी दिया है, 4 सीट का। डिलीट किए गए वोटों के आंकड़े भी जारी कर दिए। इन आंकड़ों के साथ बीजेपी ने क्या कहा उसे देखिए आप। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी का झूठ बेनकाब हो गया है। झूठा दावा था कि एसआईआर की वजह से बीजेपी जीत गई। सच्चाई यह है कि टॉप 4 प्रभावित जो सीटें थी एसआईआर की वजह से, यानी जहां पर सबसे ज्यादा वोट कटे वहां पर टीएमसी जीत गई। 2.2 लाख प्लस ज्यादा वोट कटे, लेकिन विजेता एक ही पार्टी है। तो बीजेपी कह रही है भाई कि यह विक्टिम कार्ड पुराना हो गया है, यह दांव चलने वाला नहीं है। सच्चाई जन्नत की सबको पता है। लेकिन सवाल है कि क्या ममता बनर्जी इतनी बड़ी हार के बाद जनादेश का अपमान नहीं कर रही है क्या, कि हारी नहीं हूं, हराई गई हूं, इस्तीफा नहीं दूंगी। वो भले ही मुख्यमंत्री का पद ना छोड़ रही हो, लेकिन नई सरकार के गठन से पहले उनके मुख्यमंत्री वाले विशेष प्रोटोकॉल को खत्म किया जा रहा है। मत दीजिए इस्तीफा, सारी सहूलियतें हटाई जाएंगी जो बतौर मुख्यमंत्री आपको मिला करती। जैसे ममता बनर्जी की सुरक्षा को स्केल डाउन किया गया है। कोलकाता पुलिस की तरफ से जो फोर्स उनकी सुरक्षा में लगाई गई थी उसे आज सुबह विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि अब आप मुख्यमंत्री नहीं हैं। आप मत मानिए, लेकिन हकीकत यही है। कालीघाट में हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर उनके आवास के पास लगे बैरिकेड्स को हटा दिया ताकि कई सालों से रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाले रास्ते को फिर से जनता के लिए खोला जा सके। और ये जो सिटिंग सीएम होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कि हर कोई ना आए गुजरे वहां से, परमिशन के साथ गुजरे। ममता बनर्जी के आवास की गली में दाखिल होते ही दोनों तरफ से जो सुरक्षा घेरा था, गली के मोड़ पर सीएम सिक्योरिटी के अधिकारी सबका आईडी कार्ड चेक करके अंदर जाने देते थे। अब उस अतिरिक्त सिक्योरिटी को भी हटा दिया गया और वजह यही है कि भाई जनादेश है, आप मुख्यमंत्री नहीं है। ममता बनर्जी के घर के बाहर आज सिक्योरिटी हटाने के बाद क्या स्थिति थी, हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट आती है। 3 बार रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हरीश चटर्जी स्ट्रीट में रहती है, कालीघाट स्थित है उनका आवास। और पिछले 15 वर्षों में शायद ये पहली बार होगा कि हमने यहाँ पर सालों साल जो सुरक्षा घेरा देखा है वो आज नहीं है। यानी कि चुनाव में हार जाने के बाद जो है एकदम से उनकी सुरक्षा में जो लोग और जो अधिकारी तैनात थे उन्हें हटा लिया गया है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी के आवास में जाने के लिए इस सड़क से होकर आपको आगे जाना पड़ता है। अगर कोई भी यहाँ पर पहुंचता है तो उनको पहले यहाँ पर रोका जाता था। यहाँ पर सीएम सिक्योरिटी में तैनात अधिकारी बैठे रहते थे और अगर किसी को इस सड़क से होते हुए अंदर गली में जाना है तो उनको अपना आईडी कार्ड देना होगा, उनको अपनी पहचान बतानी होगी। और सीएम सिक्योरिटी जब वेरीफाई कर लेती थी कि उनकी पहचान क्या है, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। तो भाई ये कि किला ढह गया है, सेना हार गई है,
अब सेनापति कहें कि हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो बैठे रहिए। ममता बनर्जी मोदी शाह के बाद सीसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम तक नहीं सुनना चाहती, लेकिन बाबरी मस्जिद बनवाने का दावा करने वाले, ममता बनर्जी की राजनीति को चुनौती देने वाले हुमायूं कबीर चुनाव आयोग की तारीफ करते नहीं लगा रहे। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को फ्री की एडवाइस दी। अब ऐसा भी नहीं है कि अकेले हुमायूं कबीर इस बात की तारीफ कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी, आईएसएफ के नेता जो धुर विरोधी रहे बीजेपी के, वो भी कह रहे हैं गजब का चुनाव हुआ है। ममता बनर्जी कुर्सी नहीं छोड़ रही। उधर बीजेपी की जीत के सूत्रधार बने शुभेंदु अधिकारी जीत के बाद आशीर्वाद ले रहे हैं। यह तस्वीर आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी जब जीत के बाद पहली बार नंदीग्राम पहुंचे, उसी नंदीग्राम में जहां पर उन्होंने पहली बार पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को हराया था, वहां उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और बजरंग बली का आशीर्वाद किया। उन्होंने माता मंदिर के भी दर्शन किए। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा वो भी आप जानिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है, उन पर 500 से ज्यादा एफआईआर फर्जी दर्ज हुई, 400 बीजेपी कार्यकर्ता जेल में रहे, उन पर इतना अत्याचार किया गया। गुंडों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी वो बीजेपी सरकार करेगी जब वो अस्तित्व में आ जाएगी शपथ ग्रहण के बाद।